हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे एंड इन्जॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं अपना क्लीनिंग रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ ना बच्चे को स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद का मेरा ये काम रहता है बेड सेट करना। उसका जो मैट्रेस है ना, उस पर मैंने मैट्रेस प्रोटेक्टर लगा रखा है। इसका मैंने ब्लॉग में बताया था कि कितने का आता है, कहाँ से लिया है मैंने। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपके घर में छोटे छोटे से बच्चे हैं, पानी गिरा देते हैं या फिर वो टॉयलेट करते हैं, तो आप इस मैट्रेस प्रोटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी ये काफ़ी अच्छा रहता है। इससे बेडशीट ना फिसलती नहीं है और ये जो मैट्रेस होता है ना, उससे चिपक जाता है। तो मैं हमेशा जब से बच्चे छोटे थे तब से ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर चेंज करने का लगे तो इसको चेंज कर लेते हैं। आप पोले वाली बेडशीट भी आती है। ना मैंने डस्टिंग कर दी है और रूम की, और बिस्तर सेट कर दिया है, क्योंकि बच्चे जाने के बाद ना सबसे पहला काम मेरा यही रहता है। पूजा भी कर ली, इसको उंगली को देख के याद आया, और देखिए सोफा सेट कर दिया। और जब मुझे ये कुछ काम रहता है ना, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये मुझे मतलब स्टिच करना है या फिर इनके कुछ रिपेयरिंग करना है। देखिए ये ब्लाउज है, तो इसका क्या हुआ, एक ना ये डोरी टूट गई है, तो इसको ये लगाना है। तो मुझे याद रहता है ना, तो इसलिए मैं साइड में रख देती हूँ। और ये बेटे का ना पुराना बैग है, तो इसकी ये टूट गई, तो बोला कि इसमें नया लगा दो। एकदम सही रखा हुआ है। तो उसको ये बैग कोचिंग का है, कोचिंग लेके जाता है। और देखिए ये ब्लाउज है इधर, तो इसकी भी ना ये डोरी टूट गई है, ये इधर से, ये यहाँ से इसकी डोरी टूट गई है, तो इसको रिपेयर करना है। और ये बेटे का पैंट है, तो थोड़ा सा इसको सिलना है, तो ये मैं साइड में रख देती हूँ। और तो मुझे याद रहता है ये कुशन कवर है, तो इसका जिप निकल गया, वो डालना है। उसके बाद ये जो ब्लाउज है, ये मुझे थोड़ा सा ना क्या बोलते हैं, टाइट करना है इसको। और ये जो ब्लाउज है ना, इसकी साड़ी मैंने किसी को दे दी है, तो इसकी ना लेस निकालनी है, ताकि मैं इसको दूसरी साड़ी के साथ यूज कर सकूं, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है। इसका गला बहुत प्यारा है, पीछे से एकदम मटकी शेप का है। और ये जो साड़ी ना, इसमें मुझे फॉल लगानी है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर फॉल रख दिए है। और ये एक साड़ी और है, इसमें भी मुझे ना फॉल लगानी है, ये देखिए। तो ये वाला जो मैं करूंगी ना, इसकी रिपेयरिंग वगैरह, और इसका भी मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी। ये डेली यूज वाली साड़ियाँ हैं ये भी, तो मुझे इनकी फॉल लगानी है, स्टिच करना है। और इन दोनों के ब्लाउज भी रखे हैं, देखिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो मुझे जो स्टिच करने का कुछ भी स्टिच करना होता है ना, तो उसको मैं साइड में रख देती हूँ। तो मुझे पता रहता है कि मुझे कितनी स्टिचिंग करनी है। तो देखिए ये एक ब्लाउज है जो मैंने कट करके रखा हुआ है, और ये वाली साड़ी का ये ब्लाउज है। ये ब्लाउज पीस काफी अच्छा है इसका। ये इसका अस्तर है। एक सिंगल ब्लाउज है, एक साड़ी है मेरे पास, तो उसका ब्लाउज नहीं है मेरे पास, तो उसके लिए मैं मैचिंग करके ये लेके आई हूँ। और ये जो वाली साड़ी है ना, इसका ब्लाउज ये है। ब्लाउज बहुत अच्छा है, इसका फैब्रिक अच्छा है। और ये एक पेटीकोट है जो मुझे छोटा करना है। उसके साथ इसके साथ वाला पेटीकोट भी मुझे छोटा ही करना है। और इसके साथ का पहले से ही ऑलरेडी एकदम मैं सही कर चुकी हूँ। तो इतना जो काम है ये पेंडिंग है, तो मैं इसलिए इसको ना यहीं सोफे पे रख देती हूँ। और ये नया स्कार्फ लिया है, तो इसको क्या करना है, थोड़ा सा पानी में नमक डाल के उसमें हमें गला देना 1 घंटे के लिए, ताकि ये कलर नहीं छूटे। चलिए ये तो मैं आपको अभी करके दिखा दूंगी, और ये मैं बाद में करूँगी। यहाँ हमने बकेट में थोड़ा सा पानी ले लिया, जितने में कि हमारा स्कार्फ ना डीप हो जाए। और यहाँ देखिए 1 मुट्ठी के समथिंग में इसमें नमक डाल रही हूँ। नमक को अच्छे से घोल देना है। ऐसा नहीं कि हम नमक डाल के तुरंत हम ना दुपट्टा या जो भी आप डाल रहे हैं वो डाल दें। तो बस इसको अच्छे से गला के 1 घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद आप नॉर्मल पानी से आप धो सकते हैं, आप चाहे तो सर्फ भी लगा सकते हैं। इसी तरह से आप सारे नए कपड़ों को यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की देखिए सारी क्लीनिंग हो चुकी है मेरी। तो अभी बज चुके हैं 11:30, और मेरे टमी ने बोला कि भूख लगी है, तो मैंने कहा चलो पहले खाना खा लेते हैं। तो यहाँ मैंने सुबह जीरा आलू बनाए थे बच्चों के लंच के लिए, और दाल जो है ना वो शाम की रखी हुई थी, मैंने उसको गर्म कर लिया, क्योंकि आज सिर्फ मुझे ही खाना खाना है। बच्चे स्कूल जा चुके हैं,
और हस्बैंड जी जो है वो उनका आज व्रत है, तो उनके लिए कुछ फरियाल बनाऊंगी। तो अभी मैं बस खाना खा लेती हूँ। उसके बाद यहाँ मैंने कपड़े निकालने आ गई हूँ, क्योंकि कपड़े जल्दी धुल जाते तो जल्दी सूख जाते। हमारी मशीन का ना ड्रायर काफ़ी समय से ख़राब पड़ा है, उसको कोई देख ही नहीं रहा बेचारे को। तो मेरे को ऐसे ही पानी निकाल के थोड़ा हाथों से उनको सुखाना पड़ता है धूप में ले जाके। अगर ड्रायर चलता तो मैं इसको छाया में भी सुखा सकती थी। तो यहाँ कपड़े धुल गए। उसके बाद मैं वॉश एरिया की क्लीनिंग कर दूँगी। अगर आपकी मशीन में से स्मेल आने लगती ना, तो आप क्या करें, कपड़े धोने के बाद उसको खुला ही छोड़े, मतलब दिन भर उसको खुला रहने दे। धीरे धीरे उसमें से स्मेल आना बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो यहाँ कपड़े डाल देते हैं। कुछ कपड़े मैं सुबह डाल के आई थी, जो टॉवल वगैरह होते हैं उनको उतार लेंगे और इन कपड़ों को हम सुखा लेंगे। ऐसी एकदम चटाकेदार धूप निकल रही थी, तो मैंने सोचा पहले कपड़े धो दें, उसके बाद हम अंदर का काम करते हैं। क्योंकि कभी कभी मेहमान आ जाते हैं और हमारा बाहर का काम पड़ा रहता है ना, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, बाहर का जितना भी काम रहता है ना उसको पहले फिनिश कर देती हूँ। उसके बाद अंदर का क्या है, अंदर का तो चलता ही रहता है काम। तो उसके बाद अब हम आ जाते हैं किचन में। तो यहाँ किचन में बर्तन पड़े हुए हैं और गैस स्टोव साफ़ करना है, तो ये थोड़ी सी क्लीनिंग ही ये कर लेते हैं। तो अभी क्या गर्मी आ गई है तो चींटियाँ आने लगी है, तो इसलिए दोनों ही टाइम स्लैब को अच्छे से साफ़ करना पड़ता है, मतलब प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ मैं ना डिश वॉशर से साफ़ करती हूँ। अगर आपके किचन में ज़्यादा चींटियाँ आती है, ज़्यादा चींटियों का प्रकोप है, तो आप क्या करें, जो डिश वॉश है ना उसमें थोड़ा सा नमक और बेकिंग पाउडर मिला ले। उससे क्या है कि चींटियाँ आना बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, अगर आप दोनों टाइम इस तरह से क्लीनिंग करते हैं। तो बिल्कुल भी फूड पार्टिकल्स नहीं रहना चाहिए, मतलब खाने का बिल्कुल भी एक बूर भी नहीं रहना चाहिए किचन में, नहीं तो क्या होता है कि चींटियाँ आ जाती है। तो यहाँ मैं इस तरह से क्लीनिंग करती हूँ। 2 बार तो ना मैं गीले रुमाल से साफ़ करती हूँ और एक बार मैं ड्राई रुमाल से साफ़ करती हूँ। मैं क्लीनिंग के लिए ना रुमाल का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ना, इसलिए जब हम यूज़ नहीं करते उसके बाद ये किचन में यूज़ आने लगते हैं। तो यहाँ देखिए मैं ड्राई वाले रुमाल से एक बार इसको क्लीन कर देती हूँ। एकदम चमचमाने लगता है किचन और एकदम मतलब काम करने का मन करता है जब क्लीन रहता है ना किचन। तो इसलिए मैं ना सुबह शाम दोनों टाइम इसी तरह से क्लीन कर देती हूँ। तो बीच में दूध वाले भैया आ गए थे, तो यहाँ दूध गर्म होने के लिए रख दिया है और अब हम बर्तन धो लेंगे। इसके बाद किचन का काम ख़त्म हो जाएगा। फिर मुझे बनाना है बस फरियाल, जब तक बच्चे भी आ जाएंगे। और उसके बाद मुझे वीडियो डालना है, मतलब अभी तो एडिटिंग करना है, फिर वीडियो अपलोड करना है। तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है दिन। ऐसे रेलगाड़ी की तरह चुक 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 चलना पड़ता है, फिर भी जाकर सारा काम नहीं हो पाता है। अगर आपके घर में भी चींटियाँ हो रही है, तो आप हफ्ते में एक बार खूब सारा नमक डालकर पानी में हाथ से पोंछा लगाए, और ज़्यादा चींटियाँ तो एक दिन छोड़ के लगाए नमक वाले पानी से। आप देखेंगे कि धीरे धीरे एक भी चींटी या मक्खी बिल्कुल भी नहीं आएगी। नमस्ते, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कैसे हैं आप सब? तो मेरा सारा काम हो चुका है और आज ना मैंने नहाने के बाद कॉफ़ी नहीं पी थी, तो अभी मैंने बनाई है कॉफ़ी और अब मैं इसको एंजॉय करूँगी। उसके बाद वीडियो डालूँगी, एडिट करूँगी, अपलोड करूँगी। बस वही सारा है, 3 से 4 घंटे ना उसी में चला जाता है मेरा। तो बस जो नॉर्मली घर का काम होता है ना वो कर पाती हूँ। उसके बाद ना सारा काम मेरा चैनल पे ही चलता रहता है, मतलब उसी में मेरा सारा समय निकल जाता है। बच्चों को कोचिंग छोड़ना, लाना, होमवर्क डन करवाना, बस यही है। अगर मैं सोचूँ ना कुछ कि मैं कुछ और कर लूँ, जैसे कि स्टिचिंग के लिए कितना कुछ रखा है, रिपेयरिंग के लिए रखा है। और यहाँ देखिए आपको शायद दिख नहीं पा रहा है, ऐसे मतलब भाई की शादी थी 8 दिसंबर को, उससे पहले मैंने पार्लर जाके करवाया था फेशियल और वैक्सिंग वगैरह। जब से अभी नहीं करा है और ना ही करवाया है, बस थ्रेडिंग कभी कभी करवा लेती हूँ या फिर मैं घर में एक छोटा मोटा सा काम चला लेती हूँ। तो मुझे ये करना है, सब कुछ सामान रखा है पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। फेशियल किट रखा हुआ है, सब कुछ रखा हुआ। सोच रही थी कि एक दिन कर लेती हूँ, क्योंकि अभी बार बार शादियों में भी आना जाना हो रहा, थोड़ा फीका लगता है। तो चल अगर मैं करूँगी ना तो उसका ब्लॉग बनाऊँगी, आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत दिन हो गए, अपने आप में भी एक ना मतलब अच्छा फील नहीं होता है, पता नहीं क्यों। और मेहंदी भी लगाना है, मतलब सब कुछ करना है। तो सोच रही कि
टाइम मिलेगा तो करूँगी, नहीं तो फिर क्या होगा कि बच्चे को सुलाने के बाद फिर मैं रात को करूँगी, वो 1-2 बजे तक फिर वो मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए तो उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके। तो मैंने अभी कुछ सोचा है कि मैं ऐसे डेली रूटीन के ब्लॉग्स बहुत कम बनाऊंगी और कुछ नया आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैं जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो बस आप अभी से ना सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके काम की चीज़ें आप तक पहुँच सके। बाय।